हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो, ये पिक्चर देख रहे हो, क्या इस पिक्चर में आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना? तो द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आइज, ठीक है, आर नोन एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। कि माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, इसलिए ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये किसके हेल्प से देख सकते हैं? ये केवल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही दिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसे माइक्रोब्स बोलते हैं। देखो, टाइप क्या है? टाइप ऑफ माइक्रोजम, देखो, पहला इसको बांटा है बैक्टीरिया में, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ, फोर्थ है एल्गी, फिफ्थ है वायरस। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में। ठीक है, इस तरह के होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, सिंगल सेल के होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर भी बोलते हैं इसको, यूनिसेलुलर। ठीक है, अब जैसे हम इंसान हैं, हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सेल है, आँख है, कान है, नाक है, और उनके सबके अलग अलग फंक्शन है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल्स वाले होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये जो होते हैं कॉलोनीज़ में। ठीक है, कॉलोनीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलोनी किसी समुदाय में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, कॉलोनीज़ का मतलब कि ये जो है ना, ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, झुंड बना के। ठीक है, शेप कैसी होती है? स्पेरिकल शेप होती है। ठीक है, पहला है स्पेरिकल शेप, इस तरह की। दूसरा कौन शेप में होता है? रॉड टाइप की, इस तरह की। देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं सरिया। सरिया देखा है? रॉड टाइप, उस तरह के। ठीक है, स्पाइरल शेप कैसे होता है? इस तरह स्पाइरल होता है, इस तरह घूमते हुए, सांप सांप जैसी, स्नेक जैसी। ठीक है, तो समझ के आ गया होगा। देखो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इकोली, रोडोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज फंजाई। ठीक है बच्चों, फंजाई क्या होते हैं? ये बिल्कुल पौध, आपको लगेगा कि ये प्लांट की तरह होते हैं। देखो, ये पिक्चर देखो, प्लांट की तरह दिख रहे हैं ना? तो क्या होता है इसमें? एकदम प्लांट की तरह दिखते हैं, दे लुक लाइक प्लांट। बट क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल जो होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता। अगर अब देखो, क्लोरोफिल नहीं होगा तो अब तो क्या होगा? ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे, है ना? तो इस ऐसे क्या होता है? ये किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं स्पायरोपैथिक। ठीक है, स्पायरोपैथिक होते हैं। स्पायरोपैथिक का मतलब है दे ईट डेड डिके मैटर। ठीक है, दे ईट डेड एंड डिके मैटर। ठीक है, ये है ना? और ये क्या होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या क्या है? लिविंग ऑन होस्ट। एग्जाम्पल देखो, ईस्ट, मशरूम, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड तो आपने जानती होगे। देखो क्या होता है, नहीं जानते तो देख लो। आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड अगर हम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद अगर आप देखोगे, उसके ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन कलर की आपको फफूंदी नज़र आती है, उसको फफूंदी बोलते हैं। ठीक है ना? हिंदी में फफूंदी बोलते हैं, तो वही होता है मोल्ड। ठीक है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाते। ठीक है, दे कैन नॉट मेक आउन फूड। ठीक है, क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हेट्रोट्रोपिक बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, ये क्या होते हैं? मोस्टली इक्वेटिक होते हैं। ठीक है, जो पानी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम। देखो, इनमें पैरामीशियम कौन सा है? ये जो आपकी चप्पल के शेप का है। अमीबा कौन सा है? अमीबा है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी तो आपने सबने देखा होगा। एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? आपने पानियों में देखा होगा, तालाबों में या घरों में टूटी के नीचे जो वॉल पे काई जो लग जाती है, उसी को एल्गी बोला जाता है। क्या होते हैं? क्लोनिको फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, मोस्टली होते हैं एक्वेटिक, तो पानी में ही दिखते हैं ये। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरो वगैरह और वॉलवॉक्स। ये स्पाइरो वगैरह है, ये वॉलवॉक्स होता है, ठीक है। वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनीज में होता है, दे एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, ठीक है, एज है ना। ये कॉलोनीज मतलब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। स्पाइरो वगैरह मतलब ये जो होते हैं इनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, वो धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वायरस। वायरस क्या होता है, दिखने में इस तरीके से होता है, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको लाई ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, इसको लिविंग भी बोला गया है और नॉन लिविंग भी बोला गया है, ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया, देखो बच्चों, क्या होता है, जब तक ये किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते आते, ठीक है, तब तक ये क्या कहलाएंगे, तब तक कहलाएंगे नॉन लिविंग। जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए किसी मनुष्य के कांटेक्ट में आ गए, तो ये उनके शरीर में घुस के एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव होने के बाद क्या बन जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, चिकन पॉक्स, ठीक है। कोरोना ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता ही है क्या हो रहा है, क्या है, दे कैन हार्म द बॉडी इफ़ दे एंटर इन ह्यूमन बॉडी। कहने मतलब है, अगर एक ये वायरस जो हैं किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो उसको काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका देखो यूज क्या होता है, कॉमेरिकल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, पहला कॉमेरिकल, फिर मेडिकल यूज के लिए भी होता है, सॉइल फर्टिलाइजर की तरह भी होता है, और इन्वायरमेंट क्लीनिंग में भी होता है, ठीक है। देखो कॉमेरिकल पर्पज़ में क्या होता है कि इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में, ठीक है, देख लो क्या क्या है, ब्रेड बनाने में, कर्ड्स बनाने में, डोसा, इडली डोसा बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल किससे बनता है, इसकी हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, ठीक है। मेडिकल पर्पज़ में देख लो, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है। वैक्सीन जिसको बोलते हैं टीका, ठीक है, आजकल नवजात शिशुओं को टीका लगाया जाता है ना, ताकि क्या, किसे लगाया जाता है, ताकि उनको आगे जाकर वो बीमारियां ना पकड़े जिसका वो टीका लगवा रहे हैं, ठीक है। जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, इसीलिए भारत जो है आजकल आज पोलियो मुक्त हो चुका है। अब देखिए सॉइल फर्टिलाइज़र, माइक्रोब्स सॉइल फर्टिलाइज़र की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, आपको पता है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा भी दिया है। वो क्या करते हैं, वो हमारे सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, उसमें सॉइल के अंदर एज ए फर्टिलाइज़र जो है वर्क करते हैं, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और होती है, हमारा जो सॉइल के जो टेक्सचर होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। क्लीनिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड सेल, ठीक है। डिकम्पोज करता है डेड सेल को, वेस्ट मटेरियल को, चाहे वो प्लांट के हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के हो, चाहे एनिमल्स के, ठीक है। तो उनके जो वेस्ट मटेरियल को भी डिकम्पोज करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है क्लीन रहता है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। देखो दो होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे, संक्रमित रोग, ठीक है, हिंदी में इसको असंक्रमित, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, विच डू नॉट स्प्रेड, ध्यान रखना, स्प्रेड विद द कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। ऐसे रोग जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलते, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब असंक्रमित रोग भी बोला जाता है, जैसे हार्ट अटैक, ठीक है, अस्थमा, कैंसर। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, संक्रमित रोग, विच स्प्रेड विद द कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन टू ईच अदर, ठीक है। जब एक संक्रमित जो बीमार हो पर्सन होगा, वो अगर किसी दूसरे इंसान से मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो बीमारी उसको लग जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है। कोरोना संक्रमित हो रहा है ना, एक दूसरे से फैल रहा है, इसलिए तो बोला जा रहा है घर में रहो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वे ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस, ठीक है। डिजीजेस का तरीके क्या क्या होते हैं फैलने के, है ना। एक होता है थ्रू द एयर,
एयर के थ्रू भी फैलते हैं, है ना। जैसे कोल्ड कोल्ड के बैक्टीरिया क्या होते हैं, एयर में रह जाते हैं, अगर कोई छींकता है तो, है ना। तो उस एयर में अगर कोई सांस लेगा तो उसको भी हो जाएगा। वाटर से, फूड से, इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर मान लो कोई कोई ऐसा पर्सन है जिसको टीबी, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियाँ है, अगर उस ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के बगल में कोई आके बैठ जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है, इस तरह की बीमारी लग जाती है। नेक्स्ट है थ्रो द इंसेक्ट। देखो इंसेक्ट से भी होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये मच्छरों को काटने से होता है ना, तो वही है। कंटामिनेटेड फूड खाने से, कंटामिनेटेड का मतलब समझते हो, दूषित खाना, हिंदी में दूषित बोला जाता है ना। तो ऐसे खाना खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, उल्टियाँ, दस्त वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। डायरिया जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है। लास्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। मेथड क्या है, ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, साल्टिंग, कैनिंग, पिकलिंग। पहला प्रोसेस है हमारा ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में क्या होता है बच्चों कि हमको फूड को या कोई मटेरियल हो, ठीक है, जिसको हमें प्रिजर्वेशन में रखना है, प्रिजर्वेशन जिसको संरक्षित रखना है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ड्राई एरिया में रखा जाता है, ठीक है। ड्राई एरिया में रखने के से क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आते, ठीक है, मॉइस्चर नहीं आते, नो मॉइस्चर, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर नहीं आएंगे तो फिर बैक्टीरिया नहीं आएंगे, तो फूड हमारा प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, मतलब संरक्षित रहेगा, समझ गए। तो फूड हमारा प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, मतलब संरक्षित रहेगा, समझ गए। अगला है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग, दोनों एक साथ समझेंगे। देखो देखो बच्चों, आपके घर में दूध होता है, ठीक है, दूध को गर्म किया जाता है। गर्म क्यों किया जाता है, गर्म इसलिए किया जाता है टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, क्या करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। फिर उसको तुरंत क्या करा जाता है, कूल करा जाता है, ठीक है। ये क्यों करा जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए जो है हमारा नेक्स्ट इज साल्टिंग, ठीक है बच्चों। साल्ट का यूज़ फिश और पिकल मतलब अचार को प्रिजर्वेशन करने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इट कीप ड्राई द मटेरियल, ये जो मटेरियल को ड्राई रखता है, ठीक है। और साइंटिफिकली क्या होता है, साइंस क्या कहती है, इसके अंदर ना Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कैनिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम फूड को किसी डब्बे के अंदर पैक करके रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि डब्बे के अंदर मॉइस्चर नहीं घुस पाते, ठीक है, और मॉइस्चर नहीं घुसेंगे तो बैक्टीरिया नहीं आएंगे, तो इस तरह जो हमारा फूड है वो सुरक्षित रहता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जो अगला टॉपिक जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है वो हम उसकी स्पेशल वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तो हैव ए गुड डे।